भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गुरुवार को मुरादाबाद दौरे के दौरान कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, उसी दिशा में भाजपा की सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार जनता को न्याय, सुरक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत है। भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चौधरी ने विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा। आजम खान और इरफान सोलंकी के बारे में उन्होंने कहा, ये दोनों नेता अभी केवल जमानत पर बाहर आए हैं, रिहा नहीं हुए हैं। कानून की प्रक्रिया उनके खिलाफ आगे भी जारी रहेगी। इसी बीच कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा आरएसएस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। चौधरी ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले लोग विक्षिप्त प्रवृत्ति के होते हैं और उनका समाज में कोई महत्व नहीं है। प्रदेश भाजपा संगठन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में पार्टी नए अध्यक्ष का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को और सक्रिय किया जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों और योजनाओं पर भरोसा करती है और आने वाले चुनाव में एक बार फिर भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ समर्थन देगी। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजाया, उसका एक प्रतीक है। आज देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी, आज हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसी मार्ग पर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग संगठनों के माध्यम से एक लंबी यात्रा है और समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण का जो काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है, आज 100 वर्ष संघ की स्थापना को पूरे हुए हैं। मैं सभी स्वयंसेवकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देश निर्माण के लिए उन्होंने सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समन्वय के साथ जो एक रास्ता उन्होंने दिखाया है, वो निश्चित रूप से भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने का उनका संकल्प है। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले आजम खान की जमानत हुई, फिर इरफान सोलंकी की जमानत हुई, एक के बाद एक सपा के जो धुरंधर नेता उनकी जमानत होती जा रही है, जो कि अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। तो क्या इसका जो फर्क है वो 2027 के चुनाव में पड़ेगा? निश्चित रूप से अभी चाहे इरफान सोलंकी हो, चाहे आजम खान हो, जेल से रिहा हुए हैं, अभी दोष मुक्त नहीं हुए और देश में कानून का राज है। न्यायपालिका पर हम सबको विश्वास है। माननीय न्यायपालिका जो भी निर्णय है, निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी आजम खान या इरफान सोलंकी अभी दोष मुक्त नहीं है, केवल रिहा। बरेली में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, अल्लाह मोहम्मद के बाद में पूरे प्रदेश में और देश में जो घटनाएं सामने हैं, क्या देखते हैं? इस प्रकार के तत्व जो देश में अराजकता करने का काम कर रहे हैं, सरकार संकल्पित है, वो ऐसे तत्वों को चिन्हित करके कार्रवाई करेगी। जो भी प्रदेश में, देश में अराजकता करने का षड्यंत्र के पीछे जो तत्व है, जो संस्था है, उन सबके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। सर, एक सवाल बार बार उठ रहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना है, उसमें इतनी देरी क्यों हो रही? कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इसे लेके। अब हमें किसी परिवार से तो संगठन चुनना नहीं है अध्यक्ष। हमें उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ और देश भर में लगभग 15 करोड़ सदस्यों में से एक चुनावी प्रक्रिया को पूरा करके उस गठन की प्रक्रिया को पूरा करना है। अभी हम उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष पूरे कर पाए हैं, लगभग 30 जिला अध्यक्ष, 38 जिला अध्यक्ष बचे हैं। प्रदेश देश भर में लगभग 26-27 प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं। तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है और हम लोग निश्चित रूप से बहुत जल्दी अपने संगठन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। संघ शताब्दी वर्ष मना रहा, लेकिन आज ही उदित राज हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, दलित लीडर गए थे, उन्होंने कहा है कि बड़ा ही गलत हो रहा है कि उसका महिमा मंडल किया रहा संगठन का जो हत्यारा है गांधी जी का, ये उस आतंकी संगठन का है। उदित राज, कांग्रेस की तरफ से बात आ रही है। ये
इस प्रकार के बयान देने वाले लोग विक्षिप्त लोग हैं और इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो योगदान है देश में, और देश जिस रास्ते आज चल रहा है, देश जिस विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है, वो निश्चित रूप से संघ का जो संकल्प है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण के पीछे जो संघ ने एक सामाजिक रूप से बड़ा अभियान चलाकर उसे पूरा किया है, आज उसी का परिणाम है कि भारत एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। सर, जो बरेली में